दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके कुछ घंटे बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की। और इन सब के बीच आज 5 अगस्त को राहुल गांधी के नेतृत्व में कर्नाटक में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। या यूं कहे कि देश में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट होने वाला है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि 5 अगस्त को वो चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ा एटम बम फोड़ने वाले हैं। यानी चुनाव आयोग ने किस तरह से चुनाव दर चुनाव धांधली की, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसका वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इस खुलासे की वजह से ही एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद अलग अलग मंत्री अजीत डोभाल के साथ, तो कभी मंत्री और गृह मंत्री सब अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पिछले 24 घंटे में मुलाकातों का जो एक सिलसिला है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के बनिस्पत इंडिया गठबंधन ने 7 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्या होना है ये भी तय होना बाकी है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें राहुल गांधी ने फोन करके इस बैठक के लिए बुलाया है। इसी बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और इसी बीच 5 अगस्त को कर्नाटक में चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का विस्फोट होने वाला है। तो ये सारी तमाम चीजें जो अलग अलग स्तर पे हो रही है, दरअसल अलग अलग नहीं है। इनके तार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी जो बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति से मुलाकात की है। साथ ही अजीत डोभाल के साथ मुलाकात हुई है, अलग अलग एजेंसियों के अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू ने आपस में मुलाकात की है। इन सारी मुलाकातों का कुछ ना कुछ तो लक्ष्य सामने आएगा ही। प्रधानमंत्री और अमित शाह ने क्यों मुलाकात की, इस बात की स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे सरकार की तरफ से राहुल गांधी को घेरने की एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। दरअसल जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हो गए हैं और जिस तरह से विस्फोट करने की बात कर रहे हैं, उससे भी मौजूदा सरकार डरी हुई है और उसे यह अंदेशा है कि राहुल गांधी कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलने वाले हैं जिससे न सिर्फ चुनाव आयोग फंसेगा बल्कि मौजूदा जो सरकार है वो भी फंस सकती है। क्योंकि चुनाव आयोग की मेहरबानी की वजह से चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने पहले ही दावा किया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में करीब 1 करोड़ मतदाता महज 6 महीने के अंदर बढ़ गए। यानी लोकसभा चुनाव में जिस विपक्ष को बड़ी संख्या में वोट मिले थे, अगले 6 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसका वोट प्रतिशत ही नहीं गिरा बल्कि उसके सीटों की संख्या भी काफी हद तक कम हो गई। इसके बाद ही राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि चुनाव आयोग ने चुनाव में जो निष्पक्षता होती है उसके साथ खिलवाड़ किया है। इसी वजह से इस मामले को लेकर अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से एकजुटता दिखाते हुए ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर तमाम तरह के जो सिद्धांत है, जो नियम है, उसको दरकिनार कर दिया है और नियमों को दरकिनार करके किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया है और इंडिया गठबंधन के तमाम जो दल है, टीएमसी हो, विपक्ष का जो कांग्रेस हो या शिवसेना हो या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियां खड़ी हो गई है और अब ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बड़ा जन समुदाय खड़ा होने वाला है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जो राष्ट्रपति है उनसे मुलाकात की है और मुलाकात के पीछे का जो एजेंडा है अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल इस मुलाकात के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि देश में कुछ ऐसा किया जाए
ताकि विपक्ष की जो यह आवाज है उसे बंद किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा हो गया है, आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा खुलासा होता है तो न सिर्फ चुनाव आयोग फंसेगा बल्कि मौजूदा सरकार की भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। और इसी बात को रोकने के लिए मौजूदा सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति के जरिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि विपक्ष की आवाज, खास करके राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा सके। इसी वजह से राष्ट्रपति से मुलाकात करके देश में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी एक एजेंडा सामने आया है। कहा जा रहा है कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाकर तमाम तरह के विपक्ष के जो एजेंडे है उसकी जो धार है उसको कुंद किया जाए, ताकि विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पे चुनाव आयोग पे कोई आरोप न लगाया जा सके। बिहार में जो चुनाव होने हैं और जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें जो बाधा पैदा करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, उसे भी रोकने की कोशिश के तहत राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चूंकि एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो समर्थन है उसकी वजह से गवर्नमेंट चल रही है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयानबाजी को लेकर, खास करके बिहार में एसआईआर के जरिए जिस तरह से वोटरों के नाम काटे गए हैं उससे काफी खफा है और उन्हें लगता है कि देर सवेर आंध्र प्रदेश में भी इसकी भनक दिखाई पड़ सकती है। इसी वजह से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एसआईआर यानी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास करके एनडीए की सरकार असहज हो गई है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 16 विधायकों के सांसदों के समर्थन से ये सरकार चल रही है। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि वो कब पाला बदल ले, क्योंकि नीतीश कुमार के हिसाब से उन्हें अब तक सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सका है। इसी वजह से नीतीश कुमार अंदर खाने काफी कुछ छुपा कर रखे हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपना पाला बदल सकते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त विपक्ष को नहीं रोका गया और खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के साथ ही मौजूदा सरकार के लिए अपना कामकाज आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से ये मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है और आने वाले कुछ समय में आप कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे में कोई बड़ा धमाका होगा। एक तरफ राहुल गांधी बड़ा धमाका करने के लिए कर्नाटक पहुंच गए हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े विस्फोट की तैयारी में हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बड़ा खेला करने की तैयारी चल रही है और इसी वजह से राष्ट्रपति से मुलाकात की गई है, अजीत डोभाल से मुलाकात की गई है और कई तरह के मंत्रियों की जो आपसी मुलाकात है उससे इन बातों का पता चल रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं असहजता की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति को तोड़ने के लिए मौजूदा सरकार विपक्ष की जो धार है उसको कमजोर करने के लिए, खास करके राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष पे लगातार निशाना साध रहे हैं उसे कमजोर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की गई, खास करके उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद ये स्थिति और भी ज्यादा साफ हो गई है कि क्या सरकार अपनी बात कोर्ट के जरिए राहुल गांधी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरह से कोर्ट की तरफ से चाइना के मामले में बयानबाजी को लेकर कहा गया कि अगर आप देश के नागरिक होते तो ऐसा नहीं कहते, इससे साफ पता चलता है कि ये कोर्ट की भाषा नहीं है। कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार अपनी बात राहुल गांधी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में समझना यह जरूरी होगा कि आखिर राहुल गांधी के बयानों से, लगातार बयानों से आखिर भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए असहज क्यों महसूस कर रही है। इसी वजह से इन मुलाकातों को खास करके अंदाज में देखा जा रहा है। अगले 24 घंटों में क्या होता है वो देश के सामने जरूर आएगा, लेकिन
ये 24 घंटे इस देश पे काफी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी बड़ा धमाका करने के लिए कर्नाटक पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए में भी बड़े धमाके की तैयारी चल रही है। तो आने वाले कुछ घंटों में जो कुछ भी सामने होगा वो आपके सामने आएगा, लेकिन इंतजार करने के लिए आपको जरूरी है कि इन बातों पर नजर बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।